जी हां, आज तक के ऑपरेशन पासपोर्ट का असर हुआ है। आज तक के ऑपरेशन पासपोर्ट पर हुए खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्पेशल ब्रांच के एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड किए गए एएसआई का नाम दशरथ सिंह है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई आज तक के ऑपरेशन पासपोर्ट के सामने आने के बाद की है। ऑपरेशन पासपोर्ट के जरिए आज तक ने यह खुलासा किया था कि किस तरह से विदेशी नागरिकों के भी असली भारतीय पासपोर्ट धड़ल्ले से बनाए जा रहे हैं। आज तक की टीम के स्टिंग ऑपरेशन में यह दिखाया गया था कि विदेशी नागरिकों ने पासपोर्ट एप्लीकेशन पर जो पते दिए थे वो पते भी नकली थे। ऑपरेशन पासपोर्ट में आज तक की टीम ने बांग्लादेशी, नेपाली और अफगानी नागरिकों के पासपोर्ट भी धड़ल्ले से बनते हुए दिखाए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई और ये कार्रवाई की है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राहुल कंवल इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। राहुल, सबसे बड़ी बात यह कि पहचान की जो आखिरी सीढ़ी है वो खुद दिल्ली पुलिस है, जिसके बाद ये ऑथोराइज किया जाता है कि जिस व्यक्ति का पासपोर्ट बन रहा है वो सही नहीं है। ऐसे में आज तक ने ये बड़ा खुलासा किया। कहां तक ये एक्शन अभी दिल्ली पुलिस का पहुंचा है और किस किस स्तर पर ये जांच हो रही है? देखिए, फिलहाल हमने जो एड्रेसेस जाके जांचे थे, जहां पे हमने देखा था कि क्या वाकई में जिन लोगों के नाम पर पासपोर्ट बने वो वहां रहते हैं या नहीं, उन एड्रेसेस का जो इंचार्ज स्पेशल क्राइम ब्रांच का जो अधिकारी था एएसआई दशरथ सिंह, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये एक लौता अधिकारी था जो कि बेईमानी कर रहा था, फेक सर्टिफिकेशन दे रहा था, जिसके चलते ये पूरा रैकेट चल रहा था, या और भी अधिकारी हैं? उसकी पड़ताल अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। ये वायदा कम से कम किया गया है, लेकिन कितना आगे पहुंचता है ये फिलहाल, क्योंकि जो कोर्ट में पिटीशन जिसने डाली है वो शख्स कहता है कि अगर इससे पूछताछ होती है, अगर इसको गिरफ्तार किया जाता है, तभी पता चलेगा कि इस स्कैंडल में कौन कौन और लोग जुड़े हुए थे। हमें मालूम है कि पठानकोट के बाद 26 जनवरी से पहले एक नेशनल थ्रेट है आतंकवाद को लेकर। अभी भी रुड़की में कुछ आतंकवादी आईसिस के पकड़े गए हैं, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से क्राइम स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं किस तरीके से बेईमानी कर रहे थे, क्योंकि इनके सर्टिफिकेशन के बगैर किसी को भी पासपोर्ट मिल नहीं सकता। आप ये जरूरी है नियमों के तहत कि कोई आपके घर आए, आपसे बातचीत करे, देखे कि आप वहाँ पे रहते हो या नहीं, और आपके पड़ोसियों से भी बातचीत करे। लेकिन हमने इन केसेस में पाया कि जब हम उस घर उस पते पे गए जिस पते पर ये पासपोर्ट बने थे, हमने पाया कि वो पता एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये बहुत बड़े स्केल पर काफी धांधलेबाजी हो रही थी, और अब ये बहुत अहम है। एक अधिकारी तो सस्पेंड हुआ है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। देखना ये होगा कि इसके आगे भी कार्रवाई होती है, केवल कहीं ना कहीं अपनी नाक बचाने की, अपनी साख बचाने की कोशिश है। बिल्कुल, शुक्रिया राहुल आपका इस जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज तक के ऑपरेशन पासपोर्ट के बाद क्यों उड़ी दिल्ली पुलिस की नींद। दरअसल ऑपरेशन पासपोर्ट के जरिए आज तक ने खुलासा किया था कि फर्जी पासपोर्ट बनाने वाला रैकेट राजधानी में धड़ल्ले से कारोबार कर रहा है। और अहम बात तो यह है कि चंद रुपयों के लिए अफगानी और बांग्लादेशियों तक को पासपोर्ट मुहैया कराए जा रहे हैं। आतंकवाद से जंग में देश के जाबाज जहां आर पार की लड़ाई में जूझ रहे हैं, वहीं देश की राजधानी में चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा के सौदे का खुला खेल चल रहा है। जी हां, आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हम आपको दिखाते हैं सबूत। ये भारतीय नागरिकता के वो पासपोर्ट हैं जो चंद रुपयों के लिए अफगानिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी लोगों को जारी किए गए हैं, बगैर किसी पहचान के, बगैर किसी पड़ताल के। आज तक की खास पड़ताल ने फर्जी नागरिकों को असल पासपोर्ट जारी किए जाने के इस खतरनाक खेल का पर्दाफाश किया है, ताकि देश की सुरक्षा में देश के भीतर से पैदा किए गए सुराख को बंद किया जा सके। पारू शर्मा, पिता का नाम राम प्रसाद शर्मा, पता K77 हुमायूंपुर विलेज, दिल्ली। मनीषा दुबे, पति का नाम अभिषेक दुबे, पता K77 हुमायूंपुर विलेज, दिल्ली। बरखा यादव, पति का नाम विनोद यादव, पता K77 हुमायूंपुर विलेज, दिल्ली। हमने एक ही पते पर जारी इन 3 पासपोर्ट की पड़ताल की। तीनों पासपोर्ट दिल्ली के हुमायूंपुर गांव के एक पते पर जारी किए गए। पारू शर्मा, मनीषा दुबे और बरखा यादव के नाम से ये पासपोर्ट
दिल्ली पासपोर्ट दफ्तर से पिछले साल 2015 में जारी किए गए। तीनों पासपोर्ट का पता एक है, K77 हुमायूंपुर विलेज। कागजों को देखकर साफ लगता है कि मानो इस पते में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जब आज तक की विशेष जांच टीम ने मौके पर जाकर पते की असलियत जांची तो साफ हो गया कि पता गलत है। मौके पर K77 हुमायूंपुर गांव के नाम से कोई पता मौजूद ही नहीं है। हमने जिससे भी K77 हुमायूंपुर गांव के पते के बारे में पूछा, हर आदमी ने कहा कि ये पता गलत है, ये पता कहीं नहीं है। आज तक की इस पड़ताल में हमें ये भी पता चला कि ये तीनों पासपोर्ट नेपाली नागरिकों के नाम जारी हुए हैं, यानी नेपाली नागरिकों ने खुद को भारतीय बताकर गलत नाम पते से पासपोर्ट हासिल कर लिया है। सुमित्रा मल्ला, पिता का नाम तोप बहादुर, पता 65J हुमायूंपुर विलेज दिल्ली। संतोष, पिता का नाम रुद्र बहादुर, पता 65J हुमायूंपुर विलेज दिल्ली। हुमायूंपुर गांव से जुड़े ये दो पासपोर्ट हमें और मिले, जिनका पता हमारी पड़ताल में गलत निकला। ये पते हमें बहुत खोजने पर भी कहीं नहीं मिले। जब आज तक की टीम ने 65J हुमायूंपुर विलेज के पते पर सुमित्रा मल और संतोष के बारे में तहकीकात की तो लोगों ने पासपोर्ट की तस्वीरों समेत पते को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। 64 और 65 हमने सुना ही नहीं है आज तक। यहाँ कोई एड्रेस है ही नहीं है सर। आपने कभी इनका नाम सुना है? नहीं। तो आज तक की पड़ताल में तस्वीर आईने की तरह साफ हो गई। राजधानी में फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनाने का रैकेट फल फूल रहा है। जिस भी विदेशी नागरिक को अगर भारतीय पासपोर्ट की जरूरत है तो ये रैकेट 2 लाख रुपए से 6 लाख रुपए लेकर पासपोर्ट का जुगाड़ करने में महारत रखता है। There are over 1 million passport issued to the foreign origin people from Indian Passport Office. Till date, the Home Ministry have not filed any rejoinder or affidavit or any status report in the Honorable High Court. तो ये तस्वीर थी राजधानी दिल्ली के हुमायूंपुर गांव की, जहां की पड़ताल में फर्जी पासपोर्ट के रैकेट का पर्दाफाश आज तक की टीम ने किया। सवाल है कि क्या इस फर्जी पासपोर्ट रैकेट के बारे में पासपोर्ट दफ्तर अनजान है या फिर विदेश मंत्रालय के अफसरों की मिली भगत से ही फर्जी पासपोर्ट का ये धंधा चल रहा है। बताएंगे आपको और आगे ये भी दिखाएंगे कि पासपोर्ट दफ्तर से जुड़े अफसरों का रवैया इस रैकेट और फर्जी वाड़े को लेकर कितना गैर जिम्मेदाराना हो चुका है। कुमार विश्वास के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। फर्जी पासपोर्ट का यह खुलासा चौंकाने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पासपोर्ट दफ्तर से जुड़े अफसर जानकार बनकर भी अनजान बने हैं। सवाल है कि फर्जी पासपोर्ट हासिल कर आतंकवादी अगर वारदात करते हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? हुमायूंपुर गांव से आगे आज तक की टीम ने रुख किया दिल्ली के कुछ दूसरे इलाकों की ओर, जहां के नाम पते पर पासपोर्ट दफ्तर ने बगैर किसी पड़ताल के ही पासपोर्ट जारी किए हैं। राज सिंह, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली। हरजीत कौर, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली। चाहत सिंह, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली। करण सिंह, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली। बुनीत सिंह, A209, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में A209 नंबर के नाम पूरे 5 पासपोर्ट जारी किए गए और आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये 5 पासपोर्ट अफगानिस्तान नागरिकों को जारी किए गए हैं। हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हकीकत का हर पन्ना पलटा, जर्रे जर्रे में पता खोजा तो जो मिला वो आप भी जरा देख लीजिए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में A209 नंबर के पते पर हमें मिली ये बिल्डिंग जो अभी भी बन रही है। 4 सालों से इसकी सूरत ऐसे ही बन बिगड़ रही है। इलाके को जानने वालों ने भी हमारी पड़ताल की तस्दीक की। कोई नहीं खाली पड़ी, कोई नहीं रहता। कितने साल से खाली पड़ी है? 10 साल से खाली पड़ी। कोई भी यहाँ पे रहा नहीं है? कोई रहा नहीं है। और ये हमारा एक चौकीदार यहाँ रहता है, बाकी से कोई नहीं रहा हुआ यहाँ पे। सवाल है कि आखिर जो बिल्डिंग बीते 4 सालों से बन रही है
वो कैसे 5 लोगों के पते का जरिया बन गई, कैसे पासपोर्ट दफ्तर ने बगैर पुलिस की जांच रिपोर्ट और लोकल इंटेलिजेंस से पड़ताल कराए बगैर ये 5 पासपोर्ट जारी किए जो असल में अफगानी नागरिकों के लिए जारी किए गए। हमने इन सवालों के साथ फर्जी पासपोर्ट पर जब दिल्ली रीजनल पासपोर्ट दफ्तर में पूछताछ की तो जवाब हैरान करने वाला मिला। ऑफिसर ने हमारे सवालों को खारिज कर दिया और एक लाइन में बात पूरी कर ली कि कोई नई बात नहीं। It's not a news story जो आप ब्रेक कर रहे हैं ना। It's not a news story. This has come many times in the media. तो पासपोर्ट ऑफिसर पुरानी बात कहकर जिस मुद्दे की अनदेखी कर रहे हैं वो दरअसल में राजधानी में फैले हुए पासपोर्ट रैकेट की असलियत है, जिसे आज तक ने कैमरे के सामने बेपर्दा कर दिया है। हमने पड़ताल जारी रखी तो हमें राजधानी के दूसरे इलाकों में भी पासपोर्ट रैकेट के निशान साफ दिखे। चरण सिंह, फर्जी नाम राहुल चोपड़ा, B10, फर्स्ट फ्लोर, कीर्ति नगर। कीर्ति नगर में हमने मकान नंबर B10 पर पहुंचकर राहुल चोपड़ा के बारे में पूछताछ की तो न चोपड़ा का पता चला और न ही उस फर्स्ट फ्लोर का जिसका जिक्र पासपोर्ट के पते में किया गया है। यही पूछ रहे थे चोपड़ा नाम का कोई रहता है, मैं बोला सर नहीं रहता। अब जरा आतंकवाद से लहूलुहान इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड से लेकर जैश-ए मोहम्मद तक के मास्टरमाइंड, फर्जी पासपोर्ट के जरिए ही इन आतंकियों ने दुनिया में आतंकवाद का जाल फैला दिया है। आतंक के इसी निशाने पर सबसे ऊपर भारत है, जिसमें सुरक्षा बल हर कदम नई जंग लड़ रहे हैं। तो सवाल राजधानी में चल रहे फर्जी पासपोर्ट रैकेट को लेकर उठे हैं कि आखिर क्यों आतंकवाद को खुराक देने वाले इस रैकेट के दांत तोड़े नहीं जाते? आखिर कब देश की सुरक्षा से चंद रुपयों के लिए की जा रही सौदेबाजी के सरगना सलाखों के पीछे होंगे? विश्वास कुमार के साथ हरीश शर्मा, दिल्ली आज तक। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले जंगल राज की वापसी के आरोप लगे तो अब उनके खुद के विधायक उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। सुशासन पर लगे ग्रहण को देखिए इस खास रिपोर्ट में।